such that x such that x is a multiple of 3, then write cardinal number of a। तो फिर इसका मतलब है कि a belongs to यूनिवर्सल सेट, और मल्टीपल ऑफ 3 तो चलते जाएंगे 0 3 6 9। 0 यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि 3 इंटू 0 भी एक यहाँ पे लेंगे क्योंकि वो एक डिजिट है जो यूनिवर्सल सेट में है, और यहाँ पे सब यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट है 0 to 9। तो फिर यहाँ पे इसका कार्डिनल नंबर है 4, क्योंकि 0 3 6 9 4 डिजिट्स हैं और वो 0 से लेके 9 के बीच में आती हैं। तो हमारा 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग डबल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। और पहला पार्ट है एक्स सच दैट, अगर ए हमने लिया है तो ये होगा एक्स सच दैट एक्स, एक मिनट ऊपर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे -2 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड है। एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आएगा और -1 आएगा, तो यहाँ पे माइनस भी लगा देना, माइनस लगा देना। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इज दैट 2 और 7 दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर ये साइंस चेंज कर देते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, सेम ही रहेगा बाकी। एक्स इज दैट एक्स इज अ रियल नंबर, और यहाँ पे 2 बना दिया इसे, इज 7, 2 इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 7, और 2 और 7 इसलिए दोनों एक्सक्लूड हो गए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में 8 पार्ट के 7th क्वेश्चन में हमने इन्फिनिटी ऐसे लिख दिया था एंड में, तो ये वाला साइन नहीं है, इन्फिनिटी करके ये वाला साइन है, इन्फिनिटी के साथ हमेशा कर्ली ब्रैकेट आएगा। और थर्ड पार्ट है -5 और -2, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और इसलिए यहाँ पर वही सेम चीज़ रहेगी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बना देते हैं क्योंकि -5 और -2 दोनों इंक्लूडेड है। फोर्थ पार्ट है -9 इंक्लूडेड और 4 एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पर सिर्फ ये चेंज करना है, और 4 यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि 4 एक्सक्लूडेड है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 और इन्फिनिटी, तो फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है।
3 is less than equal to x, इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, 3 इज लेस देन एक्स, सिर्फ इतना ही आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 पार्ट है, माइनस इन्फिनिटी और -1। तो बस यहाँ पे सीधा यही लिखना है, x इज लेस देन इक्वल टू -1। और सारी रियल नंबर्स हैं इसलिए माइनस इन्फिनिटी से आएगा। और 7 पार्ट भी सेम ही है, माइनस इन्फिनिटी और 4 है, तो फिर यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, इसलिए ये 4 हो जाएगा। 4 है ये पॉजिटिव। 9th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 10th पार्ट है, let universal set be 0 till 50 and a is equal to x such that x is equal to 6n, n is belongs to whole number, और b set, b part मतलब b set है x such that x is equal to 7n, n belongs to real number, sorry, whole number, and c is equal to x such that x is a factor of 72. Then write the sets ABC in roster form. State n cardinal number of set A, B और C. तो ये यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, यूनिवर्सल सब सेट का सबसेट है A, सॉरी उल्टा हो गया, A, B, C is superset of universal set. ये सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। तो यहाँ पर पहला सेट होगा A वाला सेट। 10th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। A इज इक्वल टू 6n, तो फिर यहाँ पे 1 से लेके 8 तक सब नंबर्स आ जाएंगे। सॉरी, ये क्या हो गया, हाँ, 1 से लेके 8 तक सब नंबर्स। बी सेट में भी 7n है, इसलिए 1 से लेके 7 तक सारे नंबर्स, 1, 2 से लेके 7 तक। और लास्ट वाला सेट है सी। सी में भी फैक्टर्स ऑफ 72 है, हाँ, फैक्टर्स ऑफ 72, इसलिए 72 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6, फिर 72, 36, 24, 12, 18, 8, 9, और कोई तो नहीं है ना, हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि वो सब 50 से छोटे हों, तो 72 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4
6, 8, 9, 10, 11 नहीं आते, 12 आता है, 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 18 और 24 और 36। तो ये सब फैक्टर्स हो गए हमारे। तो इसमें हमें अब लिखना था राइट द सेट्स ऑफ ए बी सी इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने सेट्स आपके लिखे ही हुए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, ये सब सी है। सी 72 को छोड़ के सब सी वाले हैं। ये सी वाला सेट है। और तो यहाँ पर मैंने सारे सेट्स लिख ही दिए हैं। और अगला क्वेश्चन है कार्डिनल नंबर ऑफ ए बी एंड सी। ए का कार्डिनल नंबर है 8, बी का 7, ए का 8, बी का 7 और सी का है यार वो इरेज कर दिया मैंने। 1, 2, 3 था, 4, 6, 8, 9 और 72 नहीं था, 36, 18, 12 यही थे ना, और 24, हाँ 24। फोर, 8, 11, 11 है, सी का है 11। इलेवेंथ क्वेश्चन है इफ द सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स हाउ मेनी सबसेट्स विल ए हैव। इफ सेट ए हैज, ये पावर सेट वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे पी ऑफ ए है 2 इन 5 एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी सबसेट्स विल हैव। इफ ए हैज 6 एलिमेंट्स हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स विल इट हैव। तो पहला पार्ट है इफ ए हैज 5 एलिमेंट्स, तो 2 रेज टू दी पावर 5 होगा 4 इंटू 4 इंटू 2, जिसका मतलब है 32। तो 11 का फर्स्ट पार्ट है 32 सबसेट्स। और फिर दूसरा पार्ट है इफ ए हैज 6 एलिमेंट्स हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला है 2n-1, क्योंकि एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है जिसका मतलब वो पूरा सेट रिपीट हुआ है। तो 64-1 इसका मतलब है 63। तो ये दो। तो अब हम पहुंच गए हैं 12th क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहले गिवन चीज़ है वो लिख लेते हैं। 2 फाइनाइट सेट्स हैव mn के एलिमेंट, जिसका मतलब है 2 फाइनाइट सेट्स हैं जिसके एलिमेंट्स हैं mn के। if the number of subsets of the first set is 112 more than the number of subsets of the second set, then find the value of mn के। तो इसमें हमें बेसिकली सबसेट्स पता करने हैं, या वो इसलिए ऐसे पता चलेगा क्योंकि हम पावर सेट का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका मतलब है 2 टू द पावर m और 2 टू द पावर k, जिससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चल जाएंगे। mn के यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 2m और 2k, 2 टू द पावर k। और यहाँ पे ये भी हो, इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। तो 2m का मतलब यहाँ पर है इज इक्वल टू 2k प्लस 112। तो जब 2k को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 2m - 2k
इज इक्वल टू 112। अब इसको हम अगर 2k को एज अ कॉमन बाहर ले लेते हैं, 2k इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2m बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 112। यहाँ पे हम जब 2k को 2m बाई 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k और 2k कट जाएगा, 2k इंटू 2m बाई 2k जब हम करेंगे तो 2k और 2k कट जाएगा, तो 2m ही बच जाएगा यहाँ पर। और जब हम 2k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k ही आ जाएगा। तो जो हमारी पिछली इक्वेशन थी वही हमने बस लिखी हुई है दूसरे तरीके से। तो अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं 2k 2m माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 112। अब 112 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 4 बार 2 आएगा, 2 इंटू 4 टाइम्स और 7 आएगा। तो इसके मल्टीपल्स हो गए 2 इंटू 4 और 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सबको 2 टू द पावर 4 इंटू 7। जो यहाँ पे हमारा 112 था उसे हमने ऐसे लिखा हुआ है। और ये है 2k 2m माइनस k माइनस 1। तो 2 टू द पावर k जो हमने 2 टू द पावर 4 है, जब हम इसे कंपेयर करेंगे हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग k इज इक्वल टू 4। तो हम और यहाँ पर 7 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब यानी 8। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पूरा था वही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 जो 2k था, और 2 टू द पावर 4 हमें पता चली गया, तो ये कट जाएगा जब इसे ट्रांसपोज करेंगे। तो फिर इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कुछ, टू द पावर m माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 7। और 7 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो 2m माइनस के इज इक्वल टू 2 क्यूब। यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1 में यार तो m माइनस के हुआ 3। k की वैल्यू हमारे पास पहले से ही 4 है, तो जब हम इसे दूसरी साइड लेके जाएंगे तो m की वैल्यू हो गई 7। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, m इज इक्वल टू 7 और k इज इक्वल टू 4। डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप मार्क कर लीजिए।